नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया और यूक्रेन के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट होता है 2022 के अंदर, और उसी युद्ध में रशिया की मदद करने के लिए नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि जिस तरीके के दावे आपके साउथ कोरिया ने, यूक्रेन ने या फिर अमेरिका ने किए हैं नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को लेके, क्या वो सही है, और न्यूज आर्टिकल्स में जो लिखा गया है उनको भी हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में जो इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर, इंटरनेशनल न्यूज के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो देखते हैं आज के इस टॉपिक को इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे लगाया है, क्या लिखा गया है इसके अंदर। यूक्रेन ने नॉर्थ कोरियन सैनिकों को मारा, पुतिन गुस्से में। अब ये जो पुतिन है, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, ये गुस्से में क्यों है, चलो जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स मिलेंगे, और इन न्यूज आर्टिकल्स में एक बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि आपके जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं वो रशिया की मदद करने के लिए यूक्रेन में जाते हैं, यूक्रेनियंस के साथ लड़ने के लिए। अब क्या हुआ, हमने ये देखा कुछ टाइम पहले कि आपके जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो नॉर्थ कोरिया गए। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वो कुछ टाइम पहले, आप कह सकते हो, रशिया के अंदर भी गए थे। तो यहाँ पे आपके जो दोनों कंट्रीज के लीडर मिले तो इनके बीच में यह सहमति जताई गई कि किस तरीके से नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशिया की मदद करेंगे, और इसके बदले में नॉर्थ कोरिया को क्या मिलेगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों कंट्रीज के लीडर आपस में मिले, इन्होंने कहा हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अब नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने जो आपका वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए वो रशिया में जाते हैं कि वो रशियन सोल्जर्स के साथ मिलके लड़ सके यूक्रेन के खिलाफ। और ऐसा हुआ भी कि आपके नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स लड़े भी यूक्रेन में जाके, और फिर खबरें ये आई कि आपके जो रशियन सोल्जर्स हैं और नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, या आपसी मेलजोल जो है वो नहीं खा पा रहे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कंप्लेंट जो है वो रशियन सोल्जर्स ने करी है अपनी अथॉरिटी से कि भाई हम नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो हम अकेले लड़ लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। इस तरीके की न्यूज सुनने को मिली। फिर हमें यह सुनने को मिला कि जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आपके यूक्रेन के अंदर गए थे लड़ने के लिए, उन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को मुंह की खानी पड़ी। किस तरीके से, आपकी अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में यह खबर प्रिंट करी गई है। पहले यह दावा किया गया कि 10,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आपके यूक्रेन में गए हैं लड़ने के लिए। फिर आपकी ये न्यूज आती है कि इन 10,000 में से लगभग आपके 1,000 सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए यूक्रेन के इस युद्ध में। फिर खबर ये आई कि 1,000 नहीं, 3,000 के आसपास नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स मारे गए हैं। और इस बात को कंफर्म किया है साउथ कोरिया की एजेंसी ने। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि आपके जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं जो यूक्रेन में गए थे लड़ने के लिए, उनमें से लगभग 3,000 सोल्जर्स मारे गए। उसके अलावा इस चीज को कंफर्म किया है अमेरिका ने भी और यूक्रेन ने भी। यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि आपके कुछ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ऐसे हैं जो जख्मी हुए इस युद्ध के अंदर, और जब आपके यूक्रेनियन सोल्जर्स ने उन्हें पकड़ लिया उसके बाद कुछ टाइम बाद ही वो क्या करते हैं भाई, मारे जाते हैं या मर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रशिया के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर नॉर्थ कोरिया के एक साथ नजर आएंगे जब ये दोनों आपके मिले थे। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि ये युद्ध जो कि फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर नॉर्थ कोरिया ने पार्टिसिपेट ही क्यों किया। आखिरकार नॉर्थ कोरिया को फायदा क्या होगा, तो नॉर्थ कोरिया को फायदा ये होगा कि आपके रशिया के पास है टेक्नोलॉजी, ठीक है, और रशिया उस टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा किसके साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, ताकि नॉर्थ कोरिया अपना प्रभाव बना सके अपने क्षेत्र में। इस करके आपके नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर ने इस चीज के लिए कंफर्म किया कि हम रशिया के साथ मिलकर युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और जब ये खबरें आई तो उसमें हमें यह भी सुनने को मिला कि जब आपका नॉर्थ कोरिया और रशिया एक साथ मिले और इन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे, तो आपका अमेरिका भी उस चीज को लेके सतर्क हुआ, यूक्रेन भी उस चीज को लेके सतर्क हुआ, क्योंकि उन्हें अब ज्यादा बड़ा खतरा जो है वो महसूस हुआ कि अब नॉर्थ कोरिया और रशिया एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमें
झटका लग सकता है, थोड़ा सा सदमा लग सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि नुकसान हो सकता है। ये सारी चीजें आपकी चलती रही। वहां पे हमें ये भी देखने को मिला कि आपके चाइना और आपका रशिया जो है वो दोनों भी अपनी जो कोऑपरेशन है वो बढ़ाने के लिए एक दूसरे से मिलेंगे। अभी न्यूज आई थी कि जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो जनवरी 2025 में जाएंगे रशिया और रशिया के राष्ट्रपति से मिलेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से दोनों कंट्रीज कोऑपरेट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ और ज्यादा बेहतर तरीके से। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आई फिर आपकी कि बाइडेन जो है वो जल्द ही अनाउंस करने वाले हैं यूक्रेन के लिए और सहायता, यानी यूक्रेन को और ज्यादा फंडिंग जो है वो यूएसए की तरफ से मिलने वाली है। दूसरी तरफ हमें यह भी सुनने को मिला कि बाइडेन तो इलेक्शंस हार चुके हैं और ट्रंप पावर में आ चुके हैं, और जो ट्रंप पावर में आए हैं उन्होंने कहा है कि भाई 20 जनवरी को मैं कार्यकाल संभालूंगा राष्ट्रपति का, यूएसए के राष्ट्रपति का। तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हम इस युद्ध को रुकवा देंगे जो फरवरी 2022 में स्टार्ट हुई थी। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कुछ भी चीज अब सर्टेन नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम बिल्कुल ये कह सकें कि ये तो होगा ही होगा, क्योंकि आज के समय में सारी चीजें अनसर्टेन हैं। ट्रंप आते हैं तो क्या करेंगे कंफर्म नहीं है। दूसरा, आपका चाइना और रशिया के राष्ट्रपति जब मिलेंगे तो उस समय क्या बात होगी, किस तरीके की डील होगी वो भी कंफर्म नहीं है। हाँ, जैसे ही कोई चीज कंफर्म होगी कि ट्रंप ने इस युद्ध के लिए क्या किया है, कोई भी अपडेट, या फिर चाइना और रशिया के रिलेशंस में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, या आपके नॉर्थ कोरिया की तरफ से क्या रिएक्शन आया, तो डेफिनेटली उसको उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी। एक चीज और जो मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि अब देखो, नॉर्थ कोरिया ने भी साउथ कोरिया ने कंफर्म किया, यूक्रेन ने कंफर्म किया, अमेरिका ने कंफर्म किया कि लगभग 3000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स मारे गए। पर सरप्राइजिंगली हमें यह देखने को मिलेगा कि ना तो रशिया ने इस चीज को कंफर्म किया और ना ही नॉर्थ कोरिया ने कंफर्म किया कि हमारे सोल्जर्स युद्ध लड़ने गए हैं या मारे गए या नहीं मारे गए। तो ये चीज हमें काफी सरप्राइज करती है कि इन दोनों कंट्रीज की तरफ से कोई स्टेटमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है भाई नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर, ठीक है। शायद आपने इनको काफी बार न्यूज में देखा होगा और काफी न्यूज में ये रहते भी हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यूएसए फाइनली एक्सेप्ट्स 3000 नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स आर इन रशिया। पर अब ये हो चुके हैं 3000 से ज्यादा, कितने भाई 10,000 हो चुके हैं, ठीक है। इन्होंने 3 माने तो उन्होंने कितने कर दिए, 10 कर दिए। यहां पे क्या लिखा गया है, नॉर्थ कोरिया कुड सेंड मोर ट्रूप्स टू यूक्रेन आफ्टर 100 ऑफ इट्स सोल्जर्स डाई ऑन बैटलफील्ड। अब ये 1000 से कोई बोलता है 3000 हो गए, कोई बोलता है आपके 1000 हो चुके हैं, कोई बोलता है 100 हो चुके हैं। तो वो तो देखो, अब देखना होगा कितने मरे हैं कितने नहीं। एक तो हम इस युद्ध के खत्म होने का इंतजार करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम एक अपडेट की तरफ। ये न्यूज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई, आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है, सरल भाषा में अलग अलग चीजों को कनेक्ट करके। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो अब हम आते हैं छोटी सी अपडेट की तरफ जो आप सभी के लिए या आपके नॉन में जितने भी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो है एनडीए को लेके। अब एनडीए का एक बैच तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई 1 जनवरी 2025 से। दूसरा जो बैच है वो हमारा होगा स्टार्ट 1 अप्रैल 2025 से। अब जो 1 जनवरी 2025 से बैच स्टार्ट होगा ये तो होगा अप्रैल में जो एग्जाम है उसके लिए, और 1 अप्रैल को जो स्टार्ट होगा आपका, उसमें क्या खासियत है, उसमें ये बात है भाई कि आप 11th क्लास साथ में 12th क्लास हमारे साथ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप 11th में भी और 12th में भी एनडीए की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। और इसी एनडीए की प्रिपरेशन जो आपने क्लास 11th और 12th के दौरान करी है उससे आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट होने वाला है, और डेफिनेटली आपके एग्जाम करेक्ट करने के चांसेस जो है वो 100% हो जाते हैं। अगर आप 12th के बाद करते हो तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी और दोबारा से रिवाइज करना होगा 11th और 12th को। हाँ, वो स्टूडेंट भी जो 12th पास कर लेंगे इस सेशन में, उनके लिए भी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करने का ऑप्शन है, आप कर सकते हैं हमारे साथ। तो नंबर क्या रहेगा, नंबर रहेगा जहां पे आप रजिस्ट्रेशन या इंक्वायरी कर सकते हैं 9812579188। अब अलग अलग सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया पे जाएं और सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और इस एग्जाम टॉक्स को फॉलो करें। अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है
तो सब्सक्राइब करें ताकि देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट और जितनी भी आपकी लाइफ में जरूरी सूचनाएं हैं आपके लिए वो सारी आपको मिल सके। चीजों को बेहतर करने की कोशिश हमेशा आपके लिए करते रहेंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप अप्रोच कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कमेंट के माध्यम से, या अलग अलग चीजों के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई न्यूज के साथ, एक नए सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।